Hello students, today we will discuss excretory system. Do you know what are excretory products which is excrete out from human body? And you know that how much waste the human body excrete daily? ये चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ. एन ऑर्गन विच प्रोड्यूस यूरिया, किडनी, यूरेथ्रा, लीवर, यूरेटर. आप लोग पूरी वीडियो देखोगे तो आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर ज़रूर मिल जाएगा. प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स. लेट्स बिगिन द वीडियो. एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ने से पहले हम लोग एक्सक्रेशन के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज़ एक्सक्रेशन. Excretion is the process by which metabolic waste products and toxic materials are removed from the body of an organism. किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट या वेस्ट मटेरियल को निकालने यानी रिमूव करने के प्रोसेस को ही एक्सक्रेशन बोलते हैं. एक्सक्रेटरी सिस्टम, द ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम का काम क्या है? टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने, इसी को एक्सक्रेटरी सिस्टम बोलते हैं. एक्सक्रेटरी सिस्टम में कई सारे ऑर्गन मिल करके काम करते हैं, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हो. एक्सक्रेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग: लीवर, लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, स्किन, यूरिनरी सिस्टम. यूरिनरी सिस्टम हम लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि एक्सक्रेटरी सिस्टम का मतलब है मीन्स उसका मीनिंग है यूरिनरी सिस्टम. Liver, it is the largest gland of the body. It removes toxin from the blood. Liver also produce bile. Liver detoxifies ammonia by converting it to urea. Urea is excreted through urine. Lungs, excretory system में क्या काम करता है? ये filter out carbon dioxide from the blood. ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को रिस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू एक्सक्रेट आउट कर देता, बाहर कर देता है. लार्ज इंटेस्टाइन, इट कलेक्ट्स वेस्ट फ्रॉम द थ्रू आउट द बॉडी, एक्सक्रेट एनी रिमेनिंग यूजेबल वाटर एंड देन रिमूव सॉलिड वेस्ट. ये बचे हुए वाटर या एक्सेस वाटर को और सॉलिड वेस्ट को भी बाहर कर देता है. जो थ्रू आउट पूरे बॉडी से जो लार्ज इंटेस्टाइन में कलेक्ट किया जाता है वेस्ट मटेरियल, उसको, सॉलिड वेस्ट को या फिर जो एक्सेस वाटर को भी, सबको ये एक्सक्रेट आउट निकाल देता है. स्किन एक्सक्रेटरी सिस्टम में कैसे हेल्प करता है? ये हमारे बॉडी से स्वीट्स यानी पसीने की शक्ल में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम करता है. हमारे स्किन के जस्ट नीचे स्वीट ग्लैंड पाया जाता है, जिससे हर वक्त स्वीट निकलता रहता है. गर्मी के दिनों में जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बहुत गर्मी लगती है, तो उस वक्त हमें पसीना आता है और थोड़ी सी ठंडक महसूस होती है. यूरिनरी सिस्टम आप लोग देख सकते हो डायग्राम में. पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा. यूरिनरी सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर: किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा. ओके, आप लोग डायग्राम में देख सकते हो. यहाँ पर पेयर ऑफ किडनीज पाई जाती है और ये दो साइड जो बने हुए हैं, ये इसको यूरेटर बोलते हैं और ये इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर. ये यूरिनरी ब्लैडर है. फिल्टर होने के बाद यूरिन यूरेटर से आ कर के यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है. उसके बाद नीचे यहाँ जो पॉइंट है, यहाँ पे एक यूरेथ्रा पाया जाता है, जिसकी वजह से यूरिन एक्सक्रेट आउट हो जाता है. ओके, हमारा मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन है किडनीज. किडनीज लाई इन द एब्डोमिनल कैविटी बिलो द डायफ्राम. अभी आप लोगों ने डायग्राम में देखा. किडनीज आर प्रेजेंट ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. आप लोग वर्टिब्रल कॉलम के बारे में क्लास 9 में पढ़ चुके हो, मूवमेंट लोकोमोशन चैप्टर में. किडनीज एक्सटेंडेड फ्रॉम द लेवल ऑफ 12th thoracic vertebrae टू द 3rd lumbar vertebrae. किडनीज हमारे 12 thoracic vertebrae से ले करके उसके बाद 3rd lumbar vertebrae तक का खिंचा होता है, एक्सटेंड रहता है, लगा होता है हमारे बॉडी में. द राइट किडनी इज यूजुअली स्लाइटली लोअर इन पोजिशन दैन द लेफ्ट. राइट किडनी लेफ्ट से थोड़ा नीचे होता है. ईच किडनी इज़ अबाउट 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर वाइड.
अगर आप लोगों से पूछा जाए किडनीज़ का साइज़, तो ईच किडनी इज़ अबाउट 11 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 6 सेंटीमीटर वाइड। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी हम लोग देखते हैं पहले डायग्राम में। किडनी का सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, ये आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स, और उसके बाद जो इस तरह का अंदर होता है ये वाला हिस्सा, उसके बाद वाला यानी इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं मेड्यूला, और जो ये कोनिकल शेप बना हुआ है इसको बोलते हैं रीनल पिरामिड, और इसी के अंदर वाले हिस्से को बोलते हैं मेड्यूला। ये इंटरनल हिस्से को, इंटरनल लेयर को बोलते हैं मेड्यूला, और जो कोनिकल शेप बना हुआ है इसको बोलते हैं पिरामिड, रीनल पिरामिड। सबको यहाँ लेवलिंग किया गया है। और ये वाले पोजीशन को बोलते हैं जो सब तरफ से घिरा होता है, बीच में बीच का हिस्सा, उसको बोलते हैं पेल्विस। और जो रेड कलर की यहाँ पे दिखाई दे रही है ये ब्लड की नली, रीनल आर्टरी। ये रेड इसलिए क्योंकि हमेशा इसके थ्रू किडनी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर होती है, और ये रीनल वेन है ब्लू, यानी इसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर की तरफ इन्फीरियर वेना के वहाँ पहुँच जाता है, और उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक पहुँचाया जाता है। आप लोगों को किडनी का स्ट्रक्चर समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। Surrounding the kidney there is a fibrous capsule. A reddish brown layer of tissue is seen in the kidney called as cortex. The innermost layer consisting of pale conical shaped striation is called renal pyramids present in the medulla. फंक्शन ऑफ किडनी क्या है? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, सिंपल फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सेक्रेशन, वाटर बैलेंस एंड यूरिन आउटपुट, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये सारे फंक्शन है किडनी के। अब आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। किडनी का एक पार्ट है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये हमारे किडनी में पाया जाता है, और ये बेसिक क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट्स चीफ फंक्शन, इसका काम क्या है? टू रेगुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्युबल सब्सटेंस, रीअब्जॉर्बिंग व्हाट इज़ नीडेड एंड एक्सर्टिंग द रेस्ट एज यूरिन। इसका काम है कि किन चीज़ों की ज़रूरत है उसको रीअब्जॉर्ब करना और यूरिन को एक्सक्रेट करना। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। नेफ्रॉन का पार्ट है, ये जो प्याले की शक्ल की नेफ्रॉन की पार्ट बनी हुई है, एक प्याले की शक्ल की, बॉल की शक्ल की, इसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। इसमें एक तरफ एफरेंट आर्टियोल और एक तरफ इफरेंट आर्टियोल बना होता है। तो एफरेंट और इफरेंट एक से क्या होता है? एक से ब्लड अंदर आती है और एक से ब्लड बाहर की तरफ जाती है, और अंदर में बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ग्लूमेरुलस। और दोनों को एक साथ अगर बोमेन्स कैप्सूल और ग्लूमेरुलस को मिला दिया जाए एक साथ, पूरे इस स्ट्रक्चर को पूरे को बोलते हैं हम लोग माल्फिजियन कैप्सूल। ओके, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो बोलेंगे हम लोग माल्फिजियन कैप्सूल। उसके बाद इससे से बहुत सारी डिस्टल जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल मतलब जस्ट इसके बाद निकली हुई होती है, यानी वोमेन कैप्सूल के करीब होती है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। उसके बाद यू शेप्ड एक यू हेयर पिन की शक्ल बना करके, जो फिर उसके बाद यहाँ पे एक डक्ट पाया जाता है जिसमें डिस्टल ट्यूब्यूल बोलते हैं, इसको कलेक्टिंग ट्यूब बोलते हैं, इसको कलेक्टिंग ट्यूब बोलते हैं, और सेकंड वाले को डिस्टल ट्यूब बोलते हैं, और पहले वाले को प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल बोलते हैं। ये वोमेन्स कैप्सूल के करीब होता है इसलिए इसको प्रोमिक्सियल ट्यूब्यूल बोलते हैं, और डिस्टल ट्यूब्यूल का मतलब है कि ये वोमेन्स कैप्सूल से दूर पाया जाता है, और ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है। किसका क्या क्या काम है अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये लूप ऑफ हेनल है, जो हेयर पिन की शक्ल में उसको लूप ऑफ हेनल बोलते हैं। ये नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है? आप लोग ध्यान से देखिए, किडनी के ये पार्ट में पाया जाता है। किडनी के जो कॉनिकल शेप बना हुआ है, सभी कॉनिकल में नेफ्रॉन पाया जाता है, इसीलिए नेफ्रॉन को हम लोग
बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, क्योंकि किडनी में जो काम करता है, जो भी काम हो रहा है वो सब नेफ्रॉन करता है। यूरिन का फिल्ट्रेशन, यूरिन का फॉर्मेशन, ये नेफ्रॉन के ज़रिए होता है। ये डायग्राम आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है डायग्राम नेफ्रॉन का। आप लोग देख सकते हो कि एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर नेफ्रॉन पाया जा रहा है, कैटो, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है, किडनी के किस पोजीशन में पाया जाता है, यानी सभी कॉनिकल शेप में नेफ्रॉन पाया जाता है। इसीलिए हम लोग नेफ्रॉन को बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं, यूनिट ऑफ किडनी बोलते हैं। Each nephron consists of the following parts: glomerulus, Bowman's capsule, proximal convoluted tubule, loop of Henle, distal convoluted tubule, collecting duct. Parts of nephron: loop of Henle. It consists of a descending limb which continue in the thin segment from which the thick ascending limb arises. Distal convoluted tubule: thick ascending limb is continued with the distal convoluted tubule. Collecting tubule: DCT joined to form the collecting tubules. ब्लड सप्लाई ऑफ किडनीज, किडनी में ब्लड सप्लाई कैसे होता है? किडनी नीड्स कंसिडर्ड सप्लाई ऑफ ब्लड इन ऑर्डर टू कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। किडनी को ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है कॉन्स्टेंटली, ताकि वो कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स को कंट्रोल कर सके। रीनल आर्टरी, अ ब्रांच फ्रॉम अरोटा इंटर्स द किडनी एट हीलम। जो मैंने अभी दिखाया था रेड कलर की जो ट्यूब थी, मैंने कहा वो अरोटा से आती है और वो रीनल आर्टरी है, उसमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। इट सप्लाइज ब्लड रिच इन नाइट्रोजनस वेस्ट, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। रीनल वेन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि रीनल वेन जो ब्लू कलर की होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है टू द इंफीरियर वेना केवा एंड देन टू द हार्ट। नेफ्रॉन के सभी पार्ट्स के क्या क्या काम है, क्या क्या फंक्शन है, उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ग्लोमेरुलस क्या काम करता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन। बोमेन्स कैप्सूल रिसीव ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलस जो फिल्टर करता है उसको वो रिसीव करता है, बोमेन कैप्सूल। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल क्या करता है? रीअब्जॉर्ब मोस्ट वाटर अबाउट 2/3 एंड मच ऑफ ग्लूकोज एंड सोडियम एंड क्लोराइड आयंस, ये सबको वो रीअब्जॉर्ब करता है। लूप ऑफ हेनल का क्या फंक्शन है? सम अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम आयंस। डिस्टल कन्वोल्यूटेड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ रिमेनिंग क्लोराइड्स एंड सम वाटर। वॉल्स सेक्रेट पोटाशियम एंड फॉरेन केमिकल्स सच एज पेनिसिलिन एंड अदर ड्रग्स इनटू द फॉर्मिंग यूरिन ट्यूबुलर सेक्रेशन। आप लोगों को नेफ्रॉन के बारे में समझ में आ गया होगा, उसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरिन इज अ लिक्विड प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी सेक्रेटेड बाय किडनी थ्रू द प्रोसेस इज कॉल्ड यूरिनेशन। यूरिन को बॉडी से सेक्रेट करना, मतलब किडनी जो सेक्रेट कर रहा है, यूरिन इज़ अ लिक्विड प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी का लिक्विड प्रोडक्ट होता है यूरिन, और जो किडनी के थ्रू एक प्रोसेस के ज़रिए जो सेक्रेट आउट हो रहा है उसको बोलते हैं यूरिनेशन। एक्सक्रेट थ्रू यूरेथ्रा, जो यूरेथ्रा के थ्रू, अभी मैंने आप लोगों को डायग्राम में दिखाया कि यूरेथ्रा सबसे नीचे पाया जाता है, वहाँ से यूरिन को एक्सक्रेट आउट कर दिया जाता है। सेलुलर मेटाबॉलिज्म जनरेट न्यूमरस बाई प्रोडक्ट रिच इन नाइट्रोजन। बहुत सारे मेटाबॉलिज्म जो हम लोग के अंदर सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है वो क्या करते हैं? बहुत सारे नाइट्रोजनस प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट वेस्ट मटेरियल निकालते हैं डेट रिक्वायर्ड क्लीयरेंस फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, जिनसे बॉडी को और बॉडी के ब्लड को साफ करना होता है। तो इसीलिए एक्सक्रेटरी सिस्टम यूरिनेशन के थ्रू, यानी यूरिन के ज़रिए निकल जाता है। यूरिनेशन इज़ द प्राइमरी मेथड, यूरिनेशन इज़ जो है प्राइमरी मेथड है फॉर एक्सर्टिंग वाटर सॉल्युबल केमिकल्स फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से वाटर सॉल्युबल एक्सर्टिंग वेस्ट मटेरियल को निकालने का सबसे अच्छा तरीका और सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका यूरिनेशन है। यूरिन में क्या क्या चीज़ पाया था? इनऑर्गेनिक क्लोराइड है, सल्फेट है, कैल्शियम है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, अमोनिया, ऑर्गेनिक मटेरियल यूरिया, यूरिक एसिड, केराटिन, एथेरल सल्फेट, ऑर्गेनिक सल्फेट और यूरोबिलिनोजेन पाया जाता है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? बैलेंसिंग द अपटेक एंड लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट ओवर टाइम। इफ दे डोंट, ऑस्मोसिस विल कॉज एनिमल सेल्स टू स्वेल एंड बस्ट और सेवरल एंड डाई।
ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स आप लोग समझ रहे हैं कि हम लोग जितना पानी पीते हैं और उसको लॉस करते हैं एंड सॉल्यूट ओवर टाइम, पूरे टाइम हम लोग जितना पी रहे हैं और उसमें से जितना लॉस हो रहा है, तो इफ़ दे डोंट ऑस्मोसिस विल काउज, अगर ऑस्मोसिस नहीं होगा मतलब इसके बैलेंस को बनाना कि ना सेल फूले और ना फूल करके ब्रस्ट आउट हो और ना डाई हो, इस बैलेंस को बैलेंस करना, मेंटेन करना ही ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। आर्टिफिशियल किडनी, एन आर्टिफिशियल किडनी इज़ अ मेडिकल डिवाइस विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ अ मिसिंग और डैमेज किडनी। आर्टिफिशियल किडनी एक मेडिकल डिवाइस है जिसके थ्रू जो किडनी का काम करता है, अगर किसी एक किडनी डैमेज हो गया है या मिसिंग है तो उस जगह में आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू उसका काम लिया जाता है। फिल्टरिंग एंड द ब्लड, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एंड रिटर्निंग प्यूरिफाइड ब्लड टू द बॉडी। द मोस्ट वेल नोन एंड फ्रिक्वेंटली यूज्ड फ्रॉम द of the artificial kidney is the hemodialysis machine। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर। आप लोग क्वेश्चन का आंसर प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।